वेलकम इन डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट। आज देखते हैं हम जो पिछला क्वेश्चन दिया गया था पिछले लेक्चर में, 1 से 100 तक उन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 2 और 5 से विभाज्य है। यानी कि फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स विच इज बिटवीन 1 to 100 एंड डिविजिबल बाई 2 and 5। ठीक है, 2 और 5 से विभाज्य उन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो कि 1 से 100 के बीच में है। आप जानते हो कि 2 या 5 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्य 2 वाले भिन्न अंक होंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। इस तरह के भी आप 1 to 100 तक काउंट करोगे। पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इसे कि इस क्वेश्चन का थीम क्या है, किस तरह से आप सॉल्व करोगे, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जानना। उसके बाद तो आपको लिखना ही है, आप उसे लिख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और आप देख सकते हो कि पहले है क्या कि 2 से विभाज्य होने वाली, तो 2 से जो विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं आप जानते हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इस तरह से 100 तक वह संख्या ली जाएगी, यानी कि क्या होगा, ये 100 तक हो जाएगा। क्लियर। अब कितनी संख्याएं हैं इसमें ये निकाल लेंगे हम, n की वैल्यू पता कर लेंगे और n की वैल्यू पता होने के बाद आप उसका सम निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही क्लियर है। उसके बाद 5 से विभाज्य होने वाले यानी कि डिविजिबल बाय 5, तो 5 हो गया, 10 हो गया, फिर 15 हो गया, इस तरह के नंबर अप टू 100 यानी कि 100 तक ये ले लेंगे। लेकिन आप देख रहे हो इसमें अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये संख्याएं जो कि 10 है ये दोनों में है। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी 20 होगा, इसमें भी 20 आएगा, तो 10 के मल्टीपल जो कि 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाले संख्याएं डबल बार आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली जो संख्याएं 10 हैं उनका सम जो है 10, 20, 30 इस तरह से अप टू 100 तक के संख्याओं का सम इन दोनों के सम में से घटा देंगे आप। ठीक है, यानी कि सम ऑफ डिविजिबल बाय 2, सम ऑफ डिविजिबल बाय 2 प्लस सम ऑफ डिविजिबल बाय 5 माइनस सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5। तो मतलब क्या हुआ, 2 and 5 तो 10 ही होगा क्योंकि एंड ले लिया गया, तो 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं वही होंगी जो वास्तव में 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5। ठीक है, तो इन दोनों का सम निकालेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे और जो तीसरे वाला सम होगा वो चूंकि ट्वाइस टाइम्स ऐड हो चुका है तो उसे सिंगल टाइम्स ऐड होना चाहिए ना, ट्वाइस टाइम्स ऐड हो गया है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको दोनों की संख्याएं मिल जाएंगी, यानी कि 2 और 5 दोनों से डिविजिबल संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसे लिखेंगे, कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ये तो समझने वाली बात हो गई कि आपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लिया, करना क्या है। ठीक है, अब प्रॉपर वे में लिखेंगे कैसे, देखिए इसे लिखेंगे जैसे हिंदी में चूंकि लिखा हुआ है तो 2 या 5 से विभाजित होने वाली, तो लिखेंगे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली एक से 100 तक की संख्याएं कौन कौन सी है भाई, ये हो जाएगा 2, 4, 6, ठीक, और डैश डैश 100 ये लिख लेंगे आप जो है यहाँ पर ए की वैल्यू देखें, आप यहीं पर निकालें, इनका सम भी निकालें।
ठीक है, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए क्या होगा आपका 2 होगा, डी की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 2 यानी 2, और लास्ट टर्म यहाँ दिया हुआ है 100। तो पहले n की संख्या आप निकालें कि कितने इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, यानी कि पदों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में चल रहा है ना, इसीलिए इसे समांतर श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, तो पदों की संख्या कितनी होगी, तो n यहाँ पर निकाल लें। तो फार्मूला क्या होता है, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। क्लियर है, तो L जो है यहाँ पर 100 है, ए 2 है, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 2 है। तो 100 माइनस 2, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर लो, 100 माइनस 2 इक्वल टू 2 n माइनस 1, और आप जब यहाँ लिखोगे 98 इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस 1, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 98/2, और n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 49, एंड n इक्वल टू 49 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 50, यानी कि n की संख्या जो इसमें आ गई 50 आ गई, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली 1 से 100 के बीच की संख्याएं जो होंगी वह 50 होंगी। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या, यानी कि सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। क्या होगा भाई, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, यहां पर S1 लिख लीजिए, इसको S1 डिनोट कर लीजिए। तो S1 इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल, क्योंकि हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों प्राप्त है, तो हम दूसरा वाला फार्मूला नहीं लगाने जाएंगे, बल्कि इससे आसान फार्मूला a प्लस एल वाला होगा। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को ऐड करना और n/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो n/2 यानी 50/2, और a वैल्यू क्या होगा आपका 2, और l की वैल्यू है 100। देखिए ऊपर लिखा हुआ है a की वैल्यू क्या है 2 है, l की वैल्यू है 100। आप यहाँ पर डिवाइड इसे पुट कर दें, और S1 की वैल्यू आ जाएगी S1, जो कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग है। S1 ये 2 से 50 को आप काट दो, एंड यू हैव गेट 25, यू हैव गॉट 25। ठीक है, तो यहाँ पर आप 25 आपको मिल जाएगा, देखिए क्लियर लिखिए 25, एंड 100 प्लस 2 यहाँ हो जाएगा, तो 25 इंटू 102, सो मल्टीप्लाई इट, और 25 टू जा 50, 5 यानी कि 25 0 जा 0, तो वो 0 ही रहेगा, 2525 यानी कि 2550, इसका सम आ गया 2 से डिविजिबल संख्याओं का। अब देखिए इसी तरह से 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं या विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी भाई, यानी कि 5 से जो विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वह आपको 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, इस तरह से ये 100 तक होंगे। श्योर है ना, 5 के अंतर पर होंगे, 5 इनका जो है कॉमन डिफरेंस होगा। तो अब देखिए ये की वैल्यू यहाँ पर 5 है, डी की वैल्यू आप जानते हो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 10 माइनस 5, और वैसे भी 5 से डिविजिबल है तो 5 ही इसका जो है डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, यहाँ पर हो गया, और एल की वैल्यू यहाँ पर भी 100 है। तो अब इसमें n की संख्या निकाले हम कि 5 से विभाजित होने वाली 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 से 100 के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो ले लेते हैं हम। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, फार्मूला वही होगा n माइनस 1d। l की वैल्यू क्या है यहाँ 100 है, और a की वैल्यू है 5 एंड प्लस n माइनस 1,
और डी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे। 105 प्लस 5 या माइनस 5, यहाँ से 5 प्लस और माइनस में कट जाएगा आराम से, ये वैल्यू निकल जाएगी। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/5 यानी कि 20। क्लियर? तो n इक्वल टू हो गया 20, n इक्वल टू 20 हो गया। अब n की वैल्यू जो है आपको मिल गया है, तो क्या करेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकालेंगे। 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का होने वाली संख्याओं का योग। इस तरह हेडिंग डालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। S2 इसे रिप्रेजेंट करिए, तो यहां पर लिख देंगे यानी कि सम ऑफ द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 5, सम ऑफ द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5। S2 इक्वल टू n/2। आप जानते हो फार्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस l। क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है, तो हम क्या करेंगे n/2 यानी कि 20/2 a। What is the value of a? 5 and what is the value of l? 100। तो आप देखिए यहाँ 5 प्लस 100 हो गया 20, यानी 2 से 20 कट जाएगा एंड यू हैव गॉट 10 into 105 क्या होगा S2 इक्वल टू 10 into 105। सो यू हैव गॉट 1050। ठीक है, यानी कि यहाँ पर S2 यानी 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग 1 से 100 तक के बीच में वह है 1050। ठीक है, अब ऐसा करते हैं दोनों से विभाजित, क्योंकि या कहा है ना, तो या एक तरह से आप यूनियन की तरह लोगे। ठीक है, 2 से विभाजित या 5 से विभाजित या दोनों से विभाजित, तीनों कंडीशन में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, या संख्याएं पहले निकालो उसके बाद संख्याओं का योग निकालो, संख्याएं। ठीक है, तो अब जरा आप ध्यान दें कि 2 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्याएं 10 होंगी, फिर 20 होंगी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, फिर 30 होंगी, 10 100। तो यहाँ पर पहला पद आपका क्या है, a है 10, और ये कॉमन डिफरेंस d जो है 20 माइनस 10 यानी कि 10 हो गया, और l जो है आपका 100 है। तो आप n के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, l a प्लस n माइनस 1d। आप जानते हो l a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हो जाता है। अब आप यहां पर देखें l इक्वल टू a, तो l दिया हुआ है 100, जो वैल्यू दी हुई है उसे आप लिखते जाइए, और 10 एंड प्लस n माइनस 1 इंटू 10, तो यहाँ 100 हो गया, यहाँ 10 प्लस 10n माइनस 10। ठीक है, 10n माइनस 10, तो माइनस 10n प्लस 10 विल कैंसिल आउट 10n, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/10, और ये कट के आएगा 10। संख्याओं का योग क्या हो गया, यहाँ 10 हो गया। n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। जब n की वैल्यू 10 आ गई, तो इस स्थिति में यानी कि 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, ये संख्याओं का योग है। अब जरा ध्यान दें, इसको S3 लिख लें, अगर आप
S3 सिंबलाइज कर दें या रिप्रेजेंट कर दें, तो S3 इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये भी होगा। सब में एक ही तरह का फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर 10 n की संख्या 10/2, ये क्या है 10 प्लस l 100 है। अब आप जरा देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 और 5 इंटू 110, ये हो जाएगा 550। ठीक है, अब तीनों निकल गया S1 S2 S3। हमने क्या कहा था, 2 तथा 5 से 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, तो लिखेंगे यहां पर देयरफॉर 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। जरा देखें 2 या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग, तो यस ये लिख लीजिए, यस सिंपलाइज कीजिए। अब जो है हमने बताया था 2 से जो विभाजित होने वाली संख्याओं का योग है उसको S1, तो S1 हो जाएगा प्लस 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग S2, जो S2 आया है प्लस S2 होगा, और 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग माइनस S3 कर लीजिएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो माइनस S3 हो जाएगा। S1 की वैल्यू आप देखें क्या है, S1 की वैल्यू आपको 2550 आया है, ये आप लिख लेंगे, और फिर S2 की वैल्यू आप लिखेंगे 1050 और माइनस S3 की वैल्यू 550। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि 1050 और 2550 ये ऐड हो जाएगा, पहले इन्हें ऐड कर लीजिए, तो ये 0 हो जाएगा और 5 10 0 हो गया, और ये हो गया 600 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3600 ये हो जाएगा दोनों का योग, एंड माइनस 550। जब आप इसे घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3150 आएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटा 0 होगा, और यहाँ से आप एक 12 लीजिए, तो ये 10 माइनस 5 हो गया, और यहाँ पर क्या रहा 5 रहा, तो ये पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 0 एंड 3। ठीक है, तो 3600 माइनस 550 यानी कि 3050 इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से जो है यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह से अगर दिया हो, यदि 2 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, कोई भी संख्याएं हो, अगर या लिखा है तो आप उन दोनों की पहले विभाजित होने वाली संख्याओं का योग निकालें, फिर उन दोनों द्वारा जो दोनों मिलकर विभाजित करती हैं उन संख्याओं का योग निकालकर आप उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हाँ, आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप भी कॉपी और पेन रखें साथ में, और बुक रखें। कॉपी पेन रखकर जरूर इनको लिखें, इनको सॉल्व करें साथ साथ, जिससे कि आपको जो है ये पता चले किस तरह से सॉल्व हो रहा है और आपका पढ़ने में भी मन लगे। और जो है केवल वीडियो देखें नहीं, केवल देखने के लिए नहीं देखें, इसको पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं कई क्वेश्चन को सॉल्व करने का और समझने की क्षमता देते हैं। ठीक है, पूरा एनालिसिस करने की क्षमता देते हैं। तो इन वीडियो को देखते समय ये ध्यान रखें कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, जिससे कि इसे अधिक से अधिक खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आपको स्टेप समझ में आएगा और अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज ये क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और द्वितीय पद बी है और अंतिम पद सी है। ठीक है, देखिए प्रथम पद दे दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो हम लिखते हैं प्रथम पद है, यानी कि जिसको क्या कहते हैं ए, और द्वितीय पद दिया हुआ है द्वितीय पद बी, और तथा अंतिम पद दे दिया है अंतिम पद।
ये सी दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि श्रेणी का योग क्या होगा, यानी कि श्रेणी का योग दे दिया है तो आप इसे दिखाएं कि वास्तव में ये श्रेणी का योग है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि किसी भी श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए उनमें पदों की संख्या का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसी भी श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए उसमें पदों की संख्या ज्ञात होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दो फार्मूले हैं, दोनों में पदों की संख्या अनिवार्य है। चलिए हम देखते हैं कि पदों की संख्या क्या होगी। उसके लिए जो फार्मूला होता है n = a + n - 1 और d। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें d क्या है। सबसे पहले d जो है आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, इसे निकालने पहले d जो है कॉमन डिफरेंस वह द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी कि b - a होगा, और तब लिखें n = a + n - 1 d। यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है c, अंतिम पद n होता है जो कि c दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है a यानी प्रथम पद a ही है, और n माइनस कॉमन डिफरेंस जो है b - a है। ठीक, अब जो है आप n की वैल्यू निकालेंगे कैसे, यहाँ पर देखें c - a हो जाएगा, इसे ट्रांसपोज कर लें, और यहाँ पर n - 1 b - a। नेक्स्ट आप टर्म में b - a को जो है यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, n - 1 = c - a अपॉन b - a यहाँ पर हो जाएगा, और n = क्या हो जाएगा, c - a अपॉन b - a + 1। ठीक, n -1 था तो उधर गया तो +1 हो गया। अब जरा ध्यान दें n की वैल्यू क्या होगी, वह b - a, और यहाँ पर c - a प्लस b - a यहाँ पर हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, क्या हो जाएगा, c और प्लस b जो पॉजिटिव है एक पास लिख लें, c + b, और -a यहाँ पर -2a अपॉन b - a हो जाएगा, तो -2a अपॉन b - a, यह n की वैल्यू निकल गई। n की वैल्यू अनिवार्य था। ठीक है, अब जो है इसका समेशन निकालते हैं इस सीरीज का, जिसका ये प्रथम पद ये है, द्वितीय पद ये है और अंतिम पद c है। ऐसे श्रेणी का जो है समेशन निकालते हैं, तो समेशन यानी योग s = क्या हो जाएगा, n/2 और 2a + n - 1 d। ठीक है, और आपको पता है कि अगर अंतिम पद और प्रथम पद दोनों प्राप्त हो तो इस फार्मूले के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, a + l। क्या हो जाएगा, a + l, जो कि हमारे कैलकुलेशन को और छोटा कर देगा। फार्मूला दोनों लग सकता है, इसमें n + 1 - d भी है और a + l भी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन हो वो छोटा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर a + l यूज कर लेंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू c + b 1/2 तो पहले लिख लो आप, और क्या करो c + b -2a अपॉन b - a, यह हो जाएगा n की वैल्यू। ठीक है, 1/2 इंटू n, और a + l को हम क्या लिख सकते हैं, a + c, l की वैल्यू क्या है, c है। तो आप जरा देखें यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, c + b -2a अपॉन 2b - a, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इन ब्रैकेट कर दो इसे, और यहाँ पर c + a लिख सकते हो, a + c की जगह क्या हो जाएगा, c + a। यही आपको प्रूफ करना था, तो यह आप वैल्यू प्रूफ कर चुके हो कि इस यस का मान यानी कि श्रेणी का योग क्या हो जाएगा, b + c - 2a c + a अपॉन 2 टाइम्स b - a। यही चीज यहाँ पर पूछा गया था कि क्या श्रेणी का योग ये होगा, तो आपने यहाँ पर लाया, यही है। तो इस चीज को आप लगा कर देखिए कि प्रथम पद लिखे हैं, द्वितीय पद लिखे हैं, अंतिम पद लिखे हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल दिए, l = a + n - 1 d के फार्मूले से अंतिम पद लिखा, पहला पद लिखा, और n - 1 d इंटू d की वैल्यू लिखी, और उसके बाद n का वैल्यू निकाल दिया। मेन इसमें n की वैल्यू है
कि n की वैल्यू जब आ जाता है तो उसके बाद n/2 प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है, तो इसलिए ये फार्मूला लिया और यहाँ पर निकाल लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सहज तरीके से बताया गया है, ठीक है, बहुत इजी वे में बताया गया है। तो इस तरह से आप खुद लगाएं और देखें कि कितना आसानी से ये निकल सकता है। तो आप खुद जरूर लगाएं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ठीक है। देखिए आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो जो है वो बनता है, ठीक है, जिससे कि हमें भी लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हो और आप ध्यान दे रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, और पढ़ने के लिए, टाइम पास के लिए नहीं, देखो आप पढ़ने के लिए वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये चीजें जो है आपके लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं वह यानी कि एनालिसिस का कैपेसिटी बढ़ा देंगे, जो आपके समझ है उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q है। क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q है तथा q पदों का योग p तथा q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो p प्लस q ठीक है। तो यहां पर देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में आपने पदों के लिए पढ़ा होगा कि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद q है, qवां पद p हो, तो p प्लस qवां पद ज्ञात करें। ऐसा पहले क्वेश्चन पढ़ाया गया है, लेकिन पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में आप देखना, कंटिन्यूअस लेक्चर्स को आप देखा करो, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस जो है इसमें समझ में आए। अब यहाँ पर जो है ये नहीं पूछा गया कि पीवा पद क्यों है, क्यों पद पी हो तो पी प्लस क्यों पद ज्ञात करें। ये कह रहा है पी पदों का योग क्यों हो तथा क्यू पदों का योग पी हो, तो पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात करें, ठीक है। तो इसे आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो सॉल्यूशन में कहीं, यानी कि क्वेश्चन में कहीं पहला पद और सर्वांतर दिया नहीं है, तो मानेंगे कि माना कि प्रथम पद, माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर यह जो है प्रथम पद ए हो, सर्वांतर डी हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम क्या लिखेंगे, पीवा पद का योग यानी कि यस पी, यह क्या है, क्यू है। और पीवा पद को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि पीवा पद है तो p बाई टू ए प्लस p माइनस 1 डी, यह फार्मूला होगा, ठीक है। और ये बराबर क्यू है, ठीक। अब यह एक इक्वेशन आपका हो गया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब देखिए दूसरे कथनानुसार या अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्यू पदों का योग p है, तो क्यू पदों का योग p होगा, तो यहां पर लिखेंगे यस क्यू इक्वल टू p, यानी कि क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 डी इक्वल टू p, यह सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन आप घटा दो, ठीक है।
तो यहाँ पर ये चीज 2a कैंसिल आउट होगा या इसका कंपैरेटिव वैल्यू आ जाएगा और उससे जो है आप इसके वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे, एडिंग क्वेश्चन यानी कि सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन 1 और 2। ठीक, तो जरा सब्ट्रैक्ट करो या समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, यहां पर अगर जोड़ने वाली बात भी की जाए तो भी जोड़ने से ये चीजें आ जाएंगी, लेकिन -1 यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा और वहां पर उसे रीसेट करना पड़ेगा। तो घटा कर ही आप जो है इसे निकालें, जैसे p बाई 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a। तो इसे घटाने से पहले जो है थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। आप मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि p को इधर भेज दें, ठीक है, तो a यहां से कट जाएगा पूरी तरह से। ठीक, या एक साथ कंपेयर करके भी इसे कर सकते हैं, तो मॉडिफाई थोड़ा सा कर लें तो और अच्छा है घटाने से पहले, जैसे समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से क्या करें, आप क्या हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू q, 2q अपॉन p, यह हो जाएगा। यह इक्वेशन थर्ड आप ले लें तो और अच्छा है। जैसे आपने p को यहां पर सेंड कर दिया, ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया, यहां पर समीकरण 2 से क्या करेंगे भाई 2a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 2p अपॉन q। यहां पर देखें 2 ऊपर चला जाएगा और q नीचे आ जाएगा, ये फोर्थ पार्ट हो गया। क्लियर है? अब जरा ध्यान दें इस पर कि यहां से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, समीकरण 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर जब घटाएंगे आप तो क्या होगा 2a प्लस p माइनस 1 d इक्वल टू 2q अपॉन p एंड 2a प्लस q माइनस 1 d इक्वल टू 2p अपॉन q। ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आप घटाएंगे यहां से तो ये वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखें 2a से 2a कैंसिल, p माइनस क्यू आएगा, यहां पर क्या आएगा p माइनस क्यू। यहां पर देखें p माइनस क्यू, क्योंकि d की वैल्यू जो होगी, या तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं p माइनस क्यू, क्योंकि 1 1 कट जाएगा, d इक्वल टू यहां पर 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q, 2p अपॉन q यहां पर आ जाएगा। अब जो है यहां पर d इक्वल टू इधर राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसको सॉल्व कर लीजिए। ऊपर जब आप भेजेंगे इसको तो 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर अपॉन pq ये हो जाएगा। देखें आप एलसीएम लेंगे तो ये pq एलसीएम होगा, p उधर मल्टीप्लाई होगा, q इधर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ p माइनस q d इक्वल टू यहां पर -2 कॉमन ले लें तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहां पर हमें पता है कि p माइनस q है, तो जब हम इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये कट जाएगा, -2 p प्लस q इंटू p माइनस q अपॉन पी क्यू, और इधर ही इसको ट्रांसपोज किया p माइनस क्यू, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल आउट हो गया। अब जो है d इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 p प्लस क्यू अपॉन
पी क्यू, डी की वैल्यू हो गई। अब जरा ध्यान दीजिए, डी की वैल्यू ये निकल गया, तो ए की वैल्यू किसी में रखकर इसे निकाल सकते हैं। ठीक, डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो डी का मान जो है समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। डी का मान समीकरण 3 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2a और प्लस q माइनस 1 है, और d की वैल्यू क्या है, इंटू 2 टाइम्स माइनस में 2p प्लस q माइनस यानी कि अपॉन पी क्यू, और ये किसके बराबर है, 2p अपॉन यानी कि 2p अपॉन q, 2p अपॉन q यह है। और समीकरण 1 से 2q अपॉन p, p माइनस 1 है, यहां पर समीकरण 4 में रख दिया था, और 2q अपॉन p समीकरण 3 में रखना था, 2q अपॉन p, यहां पर ये देखें समीकरण नंबर 3 है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2a माइनस 2 टाइम्स p प्लस q, p माइनस 1 अपॉन पी क्यू, और 2q अपॉन p यह होगा। इसको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करने से क्या होगा, 2a और ये उधर चला जाएगा, तो 2q अपॉन p माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, प्लस 2p प्लस q, p माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, 2 कॉमन करके इसे काट सकते हैं आप, या तो 2 ही की वैल्यू लाइए तो भी वहां पर वही 2a यूज हो जाएगा, क्योंकि 2a की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। तो हम 2 पहले कॉमन कर लेते हैं, 2a इक्वल टू 2 कॉमन कर लिया थ्रू आउट द इक्वेशन, और यहाँ पी क्यू है, q अपॉन p, तो q अपॉन p प्लस p प्लस q, p माइनस 1 अपॉन पी क्यू, ये हो जाएगा। तो यहां पर जो वैल्यू आपको 2 से 2 कैंसिल कर ही दीजिए, ठीक है, आसान होगा इसे लिखना। और यहां पर जो एलसीएम होगा पी क्यू, तो यहां पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि p है तो p से p कट जाएगा, q का मल्टीप्लाई होगा, q स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, इसको भी ब्रेक कर दीजिए, p स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस p, फिर q से प्लस पी क्यू और माइनस q, यहां पे वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर a की वैल्यू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p माइनस q प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, ये वैल्यू आ जाएगी a की। अब आप देखें यहां पर नेक्स्ट हम जो है यस p प्लस क्यू निकालते हैं, तो p प्लस क्यू बाई 2 जो निकालने को कहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू दी हुई है, बस इसे मल्टीप्लाई करके रखना है, p प्लस क्यू अपॉन 2, यहां पर 2a, तो 2 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टाइम्स यही वैल्यू लिखे जाएंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p माइनस q प्लस पी क्यू, ये वैल्यू अपॉन पी क्यू, और यहां पर प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू क्या निकालेंगे आप, माइनस 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ये वैल्यू पूरा होगा। यहां पर p प्लस क्यू
और अपॉन ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और आप देखें 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या होगा, पी क्यू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस p माइनस q प्लस pq, एंड ये 2 टाइम्स, सभी टर्म 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई है, और यहां पर भी 2 टाइम्स हो जाएगा 2pq। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और यहां पर p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू p प्लस क्यू से मल्टीप्लाई होगा, और 2 टाइम्स ये भी रहेगा। ठीक है, तो एक्चुअली 2 को आप कॉमन भी कर सकते थे, यहां पर जो मल्टीप्लाई है 2 से न करके आप क्या करो, कॉमन कर लो, क्योंकि वहां पर भी 2 है और इजी हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कट जाएगा, यहां पर ये 2 जितने हैं उसे हम निकाल लिया, और यहां पर भी 2 है उसको बाहर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2। देखो दोनों पदों में से हमने 2 को बाहर कर लिया, 2 को बाहर कर लिया, तो ये कट जाएंगे। ठीक, अब यहां पर बचते क्या है, उसे मल्टीप्लाई कर लें, एक ही उस पर ले आते हैं, pq दोनों का डिनोमिनेटर है तो एलसीएम सेम हो जाएगा। यहां पर बचेगा क्या, पहले ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p माइनस q प्लस pq। ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस में देख लो आप, मल्टीप्लाई p इंटू पी स्क्वायर हो गया, q यानी कि p इंटू क्यू पी क्यू हो गया, और फिर q इंटू पी, यहां पर q इंटू पी पी क्यू हो गया, q इंटू पी पी क्यू हो गया, फिर q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो गया, और फिर 1 से माइनस p और माइनस q, ये जो है यहां का ब्रैकेट हो गया। ठीक, इसको हम और आसान कर दे रहे हैं, यहां पर माइनस p माइनस q ब्रैकेट बंद, उसके बाद भी ब्रैकेट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ इरेज कर दें, क्योंकि वहां पर पूरा कैलकुलेशन आ नहीं पाएगा, तो हम इधर कर देते हैं कैलकुलेशन को, और वो फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो बचा क्या है यहाँ पर, यस इक्वल टू यस पी प्लस क्यू इक्वल टू यस पी प्लस क्यू इक्वल टू, यहां पर p प्लस क्यू बचा है, और नीचे पी क्यू, और ब्रैकेट हम खोलते हैं तो यहां p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू। ठीक है, यहां पर आता है, और फिर यहां पर जब सेकंड ब्रैकेट खोलते हैं तो सेकंड ब्रैकेट में देखो आप क्या होगा, यहां पर p स्क्वायर माइनस में, ठीक है, और यहां पर पी क्यू प्लस पी क्यू 2pq हो जाएगा, तो माइनस 2pq। ध्यान देना, जो भी टर्म है क्लियर लिखे हुए हैं, pq प्लस pq 2pq होगा प्लस में, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएंगे, फिर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि प्लस था तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर माइनस क्यू था तो माइनस पी और माइनस क्यू प्लस पी हो जाएगा, और प्लस क्यू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस साइन है, तो यहाँ के सभी चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अब चलिए देखिए क्या बचा है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर प्लस से क्यू स्क्वायर माइनस कैंसिल। ठीक है, और यहां पर पी क्यू है तो माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल। देखो आप, माइनस पी माइनस क्यू था तो माइनस पी माइनस क्यू, और वहां प्लस हो गया था प्लस पी प्लस क्यू, ये कैंसिल, ये बचेगा p प्लस क्यू, वो पी क्यू प्लस में और 2pq माइनस में। तो ये देखिए आप p प्लस क्यू यहां पर है, इंटू ये हो जाएगा माइनस पी क्यू अपॉन
पी क्यू। तो इस पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, आएगा क्या 1। ठीक है, नीचे ऊपर जब कैंसिल होता है तो वैल्यू 1 आता है, डिवीजन है ना, 1 वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 पी प्लस क्यू इंटू -1। आप जरा ध्यान दो, -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस पी प्लस क्यू इसकी वैल्यू होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि p प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात करें, और जानते हो आप यही -p प्लस क्यू ही आता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ही और बढ़ जाती है। आप कैलकुलेशन तो देख रहे होंगे, कैलकुलेशन से घबराना नहीं चाहिए, जो सोल्यूशन है ठीक है नियमानुसार करिए। हम भी देखिए नियमानुसार यहाँ पर किए हैं और नियम के अनुसार इसे काटते चले गए, तो ये क्या हो गया, ये सॉल्व होता चला गया, छोटा होता चला गया, और अंत में जो है p प्लस क्यू वैल्यू जो रखे हैं, इसमें कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा कैलकुलेशन हम करेंगे कैसे, लेकिन आप वही नियम अनुसार करिए, आपके वैल्यू सही आएंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क देते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन है। और सीरियल वाइज जो है आप वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि आपको सब इसमें समझ में आएगा, और सभी क्वेश्चन जो है सीरियल वाइज सॉल्व कराए गए हैं, जिससे जो है आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और टोटल कोर्स कवर हो जाएगा। और मैक्सिमम इसमें जो क्वेश्चन लगवाए जाते हैं वो कई बार एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, तो आप इसे जरूर ध्यान दें। एक समांतर श्रेणी के p पदों का योग q तथा q पदों का योग p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। सॉरी, ये क्वेश्चन है होमवर्क का। एक समांतर श्रेणी के p पदों का योग q पदों के योग के बराबर है। ठीक है, q पदों के योग के बराबर है, तो सिद्ध करें कि p प्लस q पदों का योग 0 होगा। तो सिद्ध करें कि p प्लस q पदों का योग होगा। ठीक है, तो आप देखें कि किसी समांतर श्रेणी के p पद का योग q पद के योग के बराबर है, यानी कि दोनों का योग निकालकर इक्वलाइज कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, और उससे आपको सिद्ध करना है कि q प्लस p पदों का योग जब निकालेंगे आप, ठीक है, ये और डी का कंपैरेटिव मान ले लीजिए, और जब निकालेंगे तो उनका योग क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पहले देखिए और उसको अपने ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन खुद कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप देखेंगे तो आप में काफी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, धन्यवाद।